हेलो, गुड इवनिंग। मैट्रिक्स के तीसरे वीडियो में आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन तक बताया था। उसके आगे कुछ नोट पॉइंट हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर matrices of three same order of the same order, ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर सेम है। अब ए प्लस बी, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको कहते हैं एडिशन का कम्यूलेटिव लॉ। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूलेटिव, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए को बी में ऐड करेंगे या बी को ए में ऐड करेंगे तो दोनों ही केस में आप सेम आंसर को प्राप्त करेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ में तीन मैट्रिसेस हैं। पहले दो मैट्रिसेस का एडिशन किया, उसके बाद उसमें थर्ड मैट्रिक्स को हमने ऐड किया। अब क्या किया, लास्ट की दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया, उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम रिज़ल्ट देंगे। इस प्रकार की मैट्रिसेस को, जहाँ पर ये रूल फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यह है एडिशन का एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है मैट्रिक्स क्यूम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। अब एक और है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है, इसमें ऐसी मैट्रिक्स को हम ऐड करें कि सेम रिजल्ट प्राप्त हो। ए में हम क्या ऐड करें कि आपका सेम रिजल्ट आए। जैसे आप कह दें 4 में क्या ऐड करें कि आंसर 4 आए, तो आप कहेंगे 0। उसी तरह मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें कि आपका सेम रिज़ल्ट आ जाए, तो उसके लिए आपको नल मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। नल का मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स हम ऐड कर देंगे तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह इन्वर्स, यहाँ पर आप वो कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह अगर कह दिया जाए इन्वर्स, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स आपकी वही मैट्रिक्स होगी जिसको हम ए में ऐड करें और आपका आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ए में अगर ए मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे तो आपकी नल मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यहाँ पर -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कह दिया जाए गिवन ए इज़ इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है और बी 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर पहली रो है 2 और -1, सेकंड रो है 2 और 0 मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स बी में पहली रो है -3 और 2 और सेकंड रो है 4 और 0। और सी एक और मैट्रिक्स है, पहली रो 1 0 और दूसरी रो 0 2। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट a प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b प्लस सी। इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर x फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, मैट्रिक्स a को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2b प्लस सी माइनस a। अब b मैट्रिक्स आपकी थी 2b प्लस सी माइनस a, बी मैट्रिक्स -3 2 4 0, सी मैट्रिक्स 1 0 0 2 और ए मैट्रिक्स है 2 -1 2 0। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप की, सॉल्व किया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कर देंगे। -6 4 2 4 8 और 0, यह आपका यही रहा 1 0 0 2 और ये रहा 2 -1 2 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -6 + 1 -2, 4 + 0 + 1 माइनस की वजह से, 8 + 0 -2, 0 + 2 -0। तो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी।
तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी -6 + 1 -2, 4 + 0 -1। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -7562। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सल्यूशन x मैट्रिक्स से प्राप्त हुआ। इसी तरह एग्जांपल, इफ़ 2 × 2 की मैट्रिक्स है x7 9 y -5, यानी पहली रो है x7 और दूसरी रो है 9 और y -5, प्लस दिस मैट्रिक्स पहली रो 6 और -7, दूसरी रो 4 और 5 इज इक्वल टू 2 × 2 की एक और मैट्रिक्स है 10 7 22 और 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको LHS में आप देख रहे हैं जो 6 4 -7 5 है, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ना भी ट्रांसफ़र करें तो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब आपने इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस था तो इधर माइनस हो गया, और इधर 2 का मल्टीप्लाई 2x 14 18 2y -10। जब इसको इधर ले गए 10 - 6 7 + 7 22 - 4 15 - 5। तो आपने देखा 2x 15 14 18 2y -10 इज इक्वल टू 4 14 18 और 10। इसको सॉल्व किया, कंपेयर किया, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2x को 4 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई, 2y -10 को 10 के इक्वल किया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से x और y आपका सॉल्व हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिसेस का दूसरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 matrices A and B are said to be computable for the product AB। दो मैट्रिक्स A और B मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी आपकी कंप्यूटेबल होगी, कब? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बी अगर निकालने हैं तो A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कंप्यूटेबल कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लें अगर आपकी A मैट्रिक्स m × n की है और B मैट्रिक्स n × p की है, तो आप देखिए A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम n है, B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो n है, तो ये n और n इक्वल हो गया, इसलिए AB आपका फाइंड हो सकता है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए ये n और ये n तो सेम है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो m × p जो बच गया उस ऑर्डर की होगी। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट अलग होंगे तो इसको Cij कह दिया। अगर माना A मैट्रिक्स Aij m × n की थी और B मैट्रिक्स Bij n × p की थी, तो तीसरी जो AB आपकी आएगी मल्टीप्लाई करके उसको Cij मान लिया जो m × p की होगी। कहने का मतलब है ये कॉलम इस रो के इक्वल हो गया तो ये कंप्यूटेबल हुआ। अब जो आंसर आएगा उसमें रो होगा m और कॉलम होगा p। आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A 3 5 -1 2 एंड B 4 7, B 2 मैट्रिसेस फाइंड AB। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है AB फाइंड हो सकता है कि नहीं। तो आपने पहले मैट्रिक्स A लिखी, B लिखी, A का ऑर्डर लिखा 2 × 2, B का ऑर्डर लिखा 2 × 1। अब आपने देखा ये वाला कॉलम इस वाली रो के इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ कंप्यूटेबल हो सकता है। क्यों? नंबर ऑफ रो इन B यानी 2, नंबर ऑफ कॉलम A, ठीक है। नंबर ऑफ रो इन B में रो नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इन A, ये देखिए दोनों सेम हो गए, इसलिए ये आपकी कंप्यूटेबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कॉलम को हम रो में मल्टीप्लाई करते हैं।
कॉलम का पहला एलिमेंट पहले रो के पहले एलिमेंट में, कहने का मतलब है इस 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा और इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा। इसी तरह इस 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा और 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखिए 3 4 जा 3 इंटू 4, 5 इंटू 7, बीच में रहेगा प्लस का साइन। ठीक है, देखिए 3 इंटू 4, 5 इंटू 7, बीच में एडिशन, ये पहली आपका मिल जाएगा एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 4 इंटू -1 और 2 इंटू 7, तो 12 + 35 -4 + 14, 47 और 10, ये इसका आपका आंसर आ गया। ये किस ऑर्डर की है अब आप देख सकते हैं, 2 रो हैं और 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अब आना क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। इस तरीके से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल हो जाता है। एक और एग्जांपल देखेंगे। इफ़ A 1 3 -2 0 B ये मैट्रिक्स है और C ये मैट्रिक्स है, वेरीफाई A डॉट B डॉट C, यानी A को B से गुणा करके C से गुणा करना है और A को B और C से मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम A B निकालना। तो A ये है, B ये है, इसको एक पास में लिखा हमने। ठीक, तो क्या लिखा, 1 3 -2 0 2 5 4 1। कहने का मतलब है आपका, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए इसको, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम को जब रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कॉलम आएगा। अब जब इस कॉलम को रो ऊपर वाले रो से करेंगे मल्टीप्लाई तो पहला एलिमेंट आया पहले कॉलम का। तो कैसे करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। ठीक है, 2 1 जा 2 + 3 इंटू 5। इसी तरह पहला एलिमेंट आया। अब ये देखिए पहला एलिमेंट आ गया। अब इस कॉलम को सेकेंड वाली रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 0 इंटू 5। तो ये आपका पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट आया, ये देखिए। इसी तरह इस कॉलम की बात करते हैं, इससे दूसरा कॉलम बनेगा। इस कॉलम को अगर ऊपर वाले रो R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा एलिमेंट। तो क्या हो गया, 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये देखिए, -2 इंटू 4, 0 इंटू 1, ये आ गया आपका इस तरीके से। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया। ए बी आया 17 7 -4 और 8 माइनस। अब क्या किया, ए बी में सी का मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए ए बी कौन से ऑर्डर की आई मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2, और सी कौन सी थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब जब मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ कॉलम इन ए बी में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो इन सी 2। देखिए सी में नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 2, 1 2, इस तरीके से। हाँ अब देखो बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर वही तरीका, 17 7 -4 -8। अब देखिए इस कॉलम से इन दोनों रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली कॉलम के दोनों एलिमेंट आ जाएगा, ऊपर वाले से पहला ऊपर वाला एलिमेंट, नीचे वाले से नीचे वाला एलिमेंट, इसी तरह 4 0 से। ठीक है, तो अब आप देखिए 17 इंटू -3 + 7 इंटू 6, ये आ गया। अब -4 इंटू -3 -8 इंटू 6, ये एलिमेंट आ गया, बीच में प्लस रहता है। अब दूसरे कॉलम से 17 इंटू 4 7 इंटू 0, बीच में प्लस, ये एलिमेंट आ गया। -4 इंटू 4, ठीक है,
अब इसमें क्या करना है आपको, इस वाले में करना है, तो -4 × 4, ठीक है, -4 × 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -8 × 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आपने, तो इसको आपने सॉल्व किया, हाँ, तो यहाँ पर जो आया आपका, हाँ यहाँ पर आएगा आपका, बाकी सही है 16, हाँ देखिए ये आपका प्राप्त हो गया, -9, 68, 36 और -16। इसी तरह अब आपने निकाला, आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए अब आपको चाहिए ABC, तो पहले BC निकालेंगे, फिर इसका A में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BC सॉल्व किया आपने, हाँ अब देखिए BC सॉल्व किया, तो B लिखा मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स लिखी। अब इस कॉलम को, पहले कॉलम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कॉलम के आपके एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह 4 0 दूसरे कॉलम से इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2 और -3, 4 × 6 ये आ गया, 5 × -3, 1 × 6 ये आ गया, 4 से किया 2 × 4, 4 × 0 ये आ गया, 5 × 4, 1 × 0 ये आ गया। सॉल्व किया इसको, तो -6 + 24, 8 + 0, -15 + 6, 20 + 0, तो अब की आपका आया 18, -9, 8 और 20। अब आपने देखा ये BC आया, अब A × BC निकालना है। फर्दर इसको सॉल्व किया इसी तरीके से, तो आपका आंसर सेम आया, -9, 36, 68, -16, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर BC आपने ये निकाला, अब क्या करना है A और BC, अब इसको करना है इससे, इसको करना है इससे, तो आपका जो आंसर प्राप्त हुआ वो सेम हुआ, फ्रॉम 2 और फ्रॉम 1, आंसर इज सेम। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABC बराबर A × BC। इस तरीके से ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। बस आपके कोर्स में इतना ही है, बाकी आपके सब क्वेश्चन हैं उसको आप लगाएंगे तो क्लियर होगा। धन्यवाद।